नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वीरती श्रीवास्तव, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। वेलकम टू माय चैनल दिशांक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर लाइफ में धोखा खाना पड़ता है। वो लोग कितना भी किसी के लिए कुछ कर ले, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उनको कहीं से हेल्प नहीं मिलती। अक्सर उनको उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं या वो हमेशा जिनका साथ देते हैं। उनको जब उनका नंबर आता है तो उन्हें अक्सर विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से योग हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जिनकी वजह से आपको लाइफ में बार बार धोखे का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वो नंबर जो आपके डेट ऑफ बर्थ में अक्सर धोखे का कारण बनता है वो है नंबर 7। नंबर 7 क्या है कि केतु का नंबर है और केतु की बॉडी इनकम्प्लीट बॉडी होती है। केतु की बॉडी कंप्लीट नहीं होती, केतु के पास सर नहीं होता। तो अगर जब उसके पास सर नहीं होता है तो वो अपने जो सोचने की क्षमता है, अपनी थिंकिंग पावर को अपने दिल से सोचता है, वो अपने दिल से डेवलप कर लेता है अपनी थिंकिंग पावर को। तो ऐसे लोग बहुत ही जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और इसी वजह से वो धोखा खाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी का एक हाथ नहीं है तो वो अपनी सारी पावर के साथ उस दूसरे हाथ से सारे काम करने लग जाता है। ऐसे ही अगर किसी का एक पैर नहीं है तो वो अपनी सारी पावर लगा देता है दूसरे पैर में चलने के लिए। तो इसी तरीके से केतु क्या है कि वो दिमाग से नहीं सोच के दिल से सोचता है, क्योंकि उसकी बॉडी इनकम्प्लीट है, उसके पास सर नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन सा योग है आपके डेट ऑफ बर्थ में, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको धोखा मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। आप सभी लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब आपके जो डेट ऑफ बर्थ की डेट होती है वो आपका मूलांक होता है, यानी कि अगर आप किसी महीने की 7 को जन्म लेते हैं तो आपका जो ड्राइवर होता है, आपका मूलांक नंबर होता है, वो होता है नंबर 7। ऐसे ही अगर आप किसी महीने की 16 को जन्म लेते हैं तो वो भी आपका नंबर 7 होगा। 1 + 6 करके हम डबल डिजिट को आप हमेशा सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे और वो आपका आ जाएगा नंबर 7। तो अब हम बात करेंगे कि हमें अपना कंडक्टर यानी कि भाग्यांक कैसे निकालना है। तो आप सभी लोग अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल ले लीजिए। जो भी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आएगा वो होगा आपका भाग्यांक। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1995, तो आपका जो टोटल आएगा वो आप करेंगे 1 + 7 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5। इसका टोटल आता है 35 पे। तो अब आप 3 और 5 को भी टोटल करेंगे, 3 + 5, तो अब आएगा टोटल आपका 8। तो इस तरीके से आप अपना ड्राइवर एंड कंडक्टर निकाल लीजिए। अब फ्रेंड्स, हम वो फैक्टर्स देखते हैं जिनकी वजह से हमें अपनी लाइफ में धोखे का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही 7 पे आ जाते हैं तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर होता है जो आपकी लाइफ में धोखे का कारण बनता है, जिसकी वजह से आपको अक्सर धोखा खाना पड़ता है। वो आपका बिजनेस में भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी हो सकता है, आपका मैरिज सेक्टर भी हो सकता है, या फिर आपकी फ्रेंड्स और फैमिली से भी आपको धोखा मिल सकता है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। तो फ्रेंड्स, दूसरा ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 1 टाइम आ गया या 2 टाइम आ गया या फिर मल्टीपल टाइम आ गया और आपके डेट ऑफ बर्थ से नंबर 5 और नंबर 6 मिसिंग हो गया, तो भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको लाइफ में अक्सर धोखा खाना पड़ सकता है। तो अब अगला फैक्टर है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 तो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है लेकिन नंबर 6 मिसिंग हो गया, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न कि आपको लाइफ में बार बार धोखे का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये देखा कि वो कौन से लोग हैं जिन लोगों को लाइफ में अपने बार बार धोखा खाना पड़ता है और क्यों। अब हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं,
कैसे हम इसकी कोई रेमेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरा ये सजेशन है कि ऐसे लोग कभी भी आसानी से किसी पे ट्रस्ट ना करें, बिना सोचे समझे किसी पे ट्रस्ट ना करें। दूसरा, आप कभी भी लाइफ में अपना बिजनेस अगर करते हैं तो कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें। अब तीसरा है कि अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं तो उसमें भी जल्दबाजी ना करें और बहुत ही सोच समझ के अपना लाइफ पार्टनर चुनें। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 7 या मल्टीपल 7 आ रहा है और आपका 6 मिसिंग है, तो आप क्या करें, आप एक रिस्ट वॉच पहने जिसका मेटल का स्ट्रैप हो गोल्डन कलर का, वो ज़रूर पहने। और दूसरा कि आप फ्राइडे वाले दिन किसी भी अंगहीन को, अपाहिज को वाइट चीज़ डोनेट करें। अगर आपको कोई अपाहिज नहीं मिलता है तो आप किसी बेगर को दे सकते हैं, आप किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं, आप अपने घर की मेड्स को भी दे सकते हैं। तो अब वो वाइट चीज़ कुछ भी हो सकती है, आटा, चावल, चीनी, दूध, कपड़ा, कुछ भी हो सकता है। आपको जो ठीक लगे आप वो डोनेट करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को किसी को भी उधार देना अवॉइड करना चाहिए। आप कोई भी काम करें तो ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस को अवॉइड करें, जैसे बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम करना, किसी को क्रेडिट पे सामान देना, ये सब चीज़ें आपके लिए रिस्की हो सकती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 रिपीट हो रहा है और नंबर 5 मिसिंग है, तो आप नंबर 5 की रेमेडीज कीजिए, यानी कि आप कोई ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप बैंड पहन सकते हैं, आप ग्रीन कपड़े यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप ग्रीन हैंकी रखिए अपने साथ। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक ईजी बना सकते हैं और धोखे से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें एक कुछ नई नॉलेज लेके आऊँगी आपके लिए, और उसमें कुछ अलग नंबर्स पे बात करेंगे। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल दिशांग एंड फील करते रहिए नंबर्स की पॉजिटिव एनर्जी।